जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो यकीनन आने वाले वक्त में भी जो पाकिस्तान की जो बोरिंग है उसके ऊपर यकीनन पड़ेगा। इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये मूडीज़ है कौन, ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये ऊपर नीचे कैसे करते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो किसी भी मुल्क के ऊपर किस तरह से होता है। और ख़ास तौर पर इस वक्त चूंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के हवाले से इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये क्रेडिट रेटिंग होती क्या चीज़ है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब आप यूं समझ लीजिए जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है व्यार, कि आप जो है वो किसी बंदे को पैसे देते हैं और वो बंदा आपको टाइम पर वापस कर देता है। और जब 5, 7, 8 बार इस किस्म की सिचुएशन से आप गुजर जाते हैं तो फिर जब कोई तीसरा बंदा आपसे उस बंदे के बारे में राय जानता है जिससे आपका लेन देन चल रहा हो, तो आप कहते हैं हाँ यार ये बंदा ठीक है, टाइम पे पैसे वापस कर देता है। तो ये उस बंदे की क्रेडिबिलिटी को जाहिर करता है कि ये बंदा कितना काबिल एतबार है। इसी तरह से जो कंपनीज, बैंक्स और मुल्कों की जो रेटिंग होती है वो भी इसी तरह से ही मापी जाती है कि किसी मुल्क का जो लेन देन का जो मयार है वो कितना अच्छा है। तो आप यूं समझ लीजिए कि जितना लेन देन का जो मयार है या जितना लेन देन के हवाले से वो बंदा, वो बैंक या वो मुल्क जो है वो काबिल एतमाद होगा, उतनी ही उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो अच्छी होगी। और जितनी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी उतना ही कर्ज जो है वो उसको कम शरह सूद पर दस्तयाब होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि आप यूं समझिए कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है और उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक बंदा आपसे ये कहता है जी कि आप मुझे लाख रुपया दें तो मैं तकरीबन महीने का जो है वो आपको 5,000 रुपया प्रॉफिट दूंगा। दूसरा बंदा जो है वो कहता है जी कि मैं आपको 1 लाख के बदले में 10,000 रुपया प्रॉफिट दूंगा। फिर आप उन दोनों की तहकीक करते हैं कि यार इन दोनों में से काबिल एतमाद बंदा कौन सा है। तहकीक के बाद आपको पता चलता है कि जो बंदा आपको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट ऑफर कर रहा है, ये उस बंदे से ज्यादा काबिल एतमाद है जो कि आपको 10,000 रुपया ऑफर कर रहा है। अब देखने में तो ऐसा लगेगा कि यार आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे, आप सिक्योरिटी को देखेंगे कि यार जहां पर आपको एतमाद है, जहां पर रिस्क फैक्टर कम है, जहां पर आपको उम्मीद है कि वो बंदा जो है वो आपका पैसा लेकर भागेगा नहीं और आपको तसलसल के साथ जो है वो 5,000 रुपये प्रॉफिट जो है वो मिलता रहेगा। तो ये जो एक एतमाद बनता है इसको हम लोग क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इंडिविजुअली, मोहल्ले की सतह पर या किसी शहर की सतह पर तो शायद आप ये अंदाजा लगा सकें कि यार कोई बंदा जो है वो कैसा है, लेकिन इंटरनेशनली ये करना बहुत मुश्किल होता है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका काम ये होता है कि ये मुल्कों का डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करते वक्त ये बहुत सारी चीजों को फैक्टर इन करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी मुल्क जो है उनके यहाँ महंगाई की क्या सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, वहां पर करप्शन की सूरत हाल कैसी है, वहां पर क्या सियासी अदम अदम इस्तेहकाम है, उनके पास जो है वो फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को वो फैक्टर इन करते हैं और उसके बाद जो है वो जायजा लेते हैं कि इस मुल्क की जो क्रेडिट रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए। ये तो था उस मुल्क का इंटरनल, कि उसके अंदरूनी हालात जो हैं वो कैसे हैं। अब बात आ जाती है बैरूनी हालात की। क्या इन्होंने पहले अगर किसी मुल्क से इन्होंने कर्ज लिया है तो क्या इन्होंने वक्त पर वापस किया है, क्या ये ज्यादा रीशेड्यूलिंग तो नहीं करते। ये तमाम के तमाम अवामिल जो हैं ये किसी भी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग पर असरअंदाज होते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि मूडीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड क्यों की है। अब आप ये देखिए कि वो तमाम के तमाम अवामिल जो कि किसी भी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग पर असरअंदाज होते हैं, वो तमाम की तमाम खूबियां जो हैं वो हम में नहीं पाई जाती। क्या हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त है? यकीनन पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। क्या हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास फॉरेन रिजर्व अच्छे हैं? यकीनन नहीं है। क्या हमने जितने भी ममालिक से कर्ज लिया क्या हमने वक्त पर वापस किया? यकीनन नहीं किया। क्या हमने बहुत सारे अपने कर्जा जात जो हैं वो रीशेड्यूल नहीं करवाए? यकीनन करवाए हैं।
क्या हमारे जो ताल्लुकात हैं अपने इर्द गिर्द के हमसायों के साथ वो बहुत अच्छे हैं? यकीनन अच्छे नहीं हैं। तो जब ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये नेगेटिविटी को पुश कर रहे हैं, तो यही वजह है कि मूडीज ने हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी। इसका नुकसान उसी तरह से होगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि दो लोग हैं जो आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 10,000 और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 5,000 ऑफर कर रहे हैं, और आप सिक्योरिटी की बुनियाद पर 5,000 वाले बंदे को अपना पैसा देना पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी उसकी जो उसका जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव है कि ये बंदा पैसे लेकर भागेगा नहीं, दो नंबरी नहीं करेगा और मुझे वक्त पर प्रॉफिट भी देगा और मेरा पैसा भी वापस कर देगा। अब चूंकि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो चली गई है नीचे इन तमाम मनफी असरात की वजह से, तो अब इसका नुकसान क्या होगा? जो हमें कर्जाजात मिलेंगे बाहर के ममालिक से, उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। जब वो क्रेडिट रेटिंग को देखेंगे तो उनको खदशा होगा कि यार हमारा पैसा जो है वो डूब भी सकता है, तो इस बुनियाद पर वो जो हमें चार्ज करेंगे वो भी ज्यादा करेंगे। मिसाल के तौर पर दुनिया में रेट चलता है 1% पर आप कर्ज ले लें, हमें 1% पर नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि हमारी जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है कि इनके यहाँ तो हालात ही खराब हैं, तो मैं अपना पैसा क्यों फंसाऊं। तो वहां पर हम उनको ऑफर करेंगे कि नहीं सर, आप हमारे ऊपर एतमाद करें, चले हम आपको 1 की बजाय 3% जो है वो हम दे देंगे, या अगर दुनिया में रेट 3% चल रहा है तो हम आपको 5% दे देंगे। तो इस तरह से हमारे ऊपर ये जो बोझ है, सूद का जो बोझ है, इंटरेस्ट का जो बोझ है, इसमें इजाफा होगा। और सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम ज्यादा इंटरेस्ट भी ऑफर कर रहे होंगे, उसके बाद भी वो कहेंगे कि नहीं भाई तुसी रहन दियो, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ना ही दियो, हम आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमें खदशा है कि हमारा पैसा जो है वो पाकिस्तान में डूब जाएगा। लिहाजा ये सिर्फ एक हुकूमती सतह पर या एक मुल्की सतह पर इस चीज के बारे में ये अगर हम सोचें कि जी हमें आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है, आम आदमी पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे हालात मजीद खराब होंगे, लोग हमें पैसा नहीं देंगे, हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स होगी, तो जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उन पर फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, डॉलर की प्राइस पर फर्क पड़ेगा, महंगाई में इजाफा होगा, महंगाई में इजाफा मजीद हो सकता है, इंटरेस्ट रेट मजीद ऊपर जा सकता है, और इसके साथ साथ हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर और दीगर ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं। लिहाजा आप जब भी इस किस्म की कोई खबर आए तो उसको भी जरूर देखा करें, सिर्फ महज ये ना देखा करें कि मूडीज ने ये काम कर दिया या आईएमएफ की न्यूज का मेरे साथ क्या ताल्लुक है। ये किसी भी मुल्क में रहने वाले हर आम आदमी और हर खास आदमी के साथ इसका ताल्लुक होता है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। तो उम्मीद है कि ये मूडीज की रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, इन चीजों के हवाले से आज कुछ जो है वो हम बात कर पाए होंगे। कमेंट्स किया करें, साथ में बताया करें कि हमें मजीद किन मौजूआत पर बात करनी चाहिए, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता इस लिटरेसी को बढ़ाने की कोशिश करें पाकिस्तान में, कि एक आम आदमी को भी पता हो कि ये शरह सूद क्या होती है, ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है और इसका मुल्क और एक आम आदमी पर क्या असर होता है। अल्लाह हाफिज।